हम लोग पढ़ेंगे फैमिली लिलिएसी। लिलिएसी तो पीछे भी हम बताए थे कि किसी भी फैमिली का लक्षण का अध्ययन करने के लिए उसका कुछ उदाहरण हमें याद रखना चाहिए। तो इसमें जो है लहसुन आता है, प्याज आता है, नहीं इसमें यक्का आता है, स्माइलेक्स आता है, रस्कस आता है। ये सब जो है लिलिएसी फैमिली के प्लांट्स हैं, पौधे हैं। तो सबसे पहले कि हैबिट क्या है, इनका स्वभाव क्या है कि ये एक वर्षीय हैं, बहुवर्षीय हैं, या शाकीय पौधे हैं, या झाड़ी हैं, या वृक्ष हैं। तो इनमें जो है प्रायः बहुवर्षीय शाक पौधे अर्थात ऐसे पौधे जिनका तना कोमल हो, लंबाई जो है 1 से 2 फीट 2.5 फीट लंबाई हो, तना कोमल हो, जैसे पॉलीगोनेंटम। कभी कभी जो है छोटी झाड़ी के रूप में भी पाया जाता है, जैसे रस्कस और आरोही अर्थात जो दूसरे किसी के सहारे जो है रेंग कर या किसी के सहारे आगे बढ़ता है, जैसे स्पाइलेक्स जिसे हम, और फिर जो है वृक्ष जैसे यक्का, ये पाए जाते हैं। इसके बाद आता है कि इनका जड़ कैसा होता है, मूसला जड़ होता है, अपस्थानिक जड़ होता है, कैसा जड़ होता है। तो लिलिएसी कुल के जो पौधे हैं उनमें जड़ जो है वो अपस्थानिक जड़ पाया जाता है। फिर है स्टेम अर्थात तना इनकी कैसी होती है, तो उच्छेर्ष अर्थात इसमें ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पत्ते या अपने संपूर्ण भाग का वजन लेकर सीधा खड़ा रह सकते हैं बिना किसी सहारा के। तो ऐसे पौधे जो बिना किसी सहारा के सीधा खड़ा रह सकते हैं वो उच्छेर्ष कहलाते हैं। या आरोही भी होते हैं अर्थात यदि किसी सहारा के द्वारा जो है वो आगे बढ़ते हैं तो आरोही भी होते हैं, जैसे स्माइलेक्स है। और शाखी होते हैं, शाखाएं निकली होती हैं, शाखामय होता है। या कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो शाखा रहित होता है। पर्णकाय स्तंभ पाया जाता है अर्थात पत्ती के समान स्तंभ पाया जाता है, जैसे रस्कस। और बल्ब अर्थात गोल गांठ के रूप में भी पाया जाता है, जैसे प्याज। फिर जो है लीफ अर्थात मूली या स्तंभे, अनुपर्णी पत्ती अर्थात इसके पत्ती के आधार भाग से और पत्ती जैसी कोई संरचना नहीं निकली होती है तो अनुपर्णी होता है। लेकिन जो स्माइलेक्स है, स्माइलेक्स जो कि किसी के सहारे आगे बढ़ता है, आरोही है, उसकी पत्ती अनुपर्णी होती है, सल्की होती है, या गुद्देदार होती है। या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों प्रकार का हो, सल्की भी हो, गुद्देदार भी हो। एकांतर क्रम में पत्तियां पाई जाती हैं, या कुछ में जो है भ्रमिक भी पाया जाता है, समानांतर शिरा विन्यास या नाड़ी विन्यास पाया जाता है। तो ये इनके सामान्य जो है आपका हैबिट, रूट और स्टेम तथा लीफ रहा। अब आगे जो इसका महत्वपूर्ण पार्ट है वो है इनफ्लोरेसेंस अर्थात पुष्पक्रम के पुष्पावली वृंत पर पुष्प लगने का क्या क्रम होता है, क्या विन्यास होता है। तो असीमाक्ष होता है। पीछे पढ़े कि यदि पुष्पावली वृंत या पुष्प अक्ष के शीर्ष भाग पर उपस्थित कलिका यदि पुष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होती है तो वो पुष्पाक्ष जो है वृद्धि करता जाता है, जिसे असीमाक्ष कहते हैं। या ससीमाक्ष भी हो सकता है
अर्थात किसी किसी में शीर्षस्थ कलिका पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो उसकी वृद्धि रुक जाती है और नीचे के पार्श्व की शाखाएं निकलती हैं। उनकी भी शीर्ष भाग की कलिका जो है यदि पुष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इन्हें ससीमाक्षीय कहते हैं। कभी कभी जो है एकल होते हैं। फिर है फ्लावर, पुष्प कैसा होता है तो पुष्प जो है सपत्री होता है, सपुष्प वृंत होता है, द्विलिंगी होता है अर्थात पुष्प में जायांग और पुमंग दोनों की उपस्थिति होती है तो पुष्प जो है द्विलिंगी होता है। कभी कभी पुष्प जो है एक लिंगी भी होता है, जैसे रसकस, रसकस में पुष्प जो है एक लिंगी होता है। पुष्प जो है पूर्ण होता है, पूर्ण अर्थात पुष्प के जो 4 चक्र होते हैं कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, ये चारों जो है पाए जाते हैं तो इसे पुष्प कहते हैं। तिर्ज्या समिति होता है, तिर्ज्या समिति अर्थात पुष्प के केंद्र से होकर यदि काटा जाए, किसी भी जीवा के द्वारा काटा जाए केंद्र से होकर तो 2 बराबर समभागों में बढ़ जाते हैं अर्थात तिर्ज्या समिति होता है पुष्प। अधोजाय होता है, अधोजाय अर्थात पुष्प के अन्य अंग जो है वो ओवरे के नीचे से निकलते हैं तो अधोजाय होता है। फिर इसी में आता है पेरिएंट, पेरिएंट, पेरिएंट अर्थात इसे हम कहते हैं परिदल पुंज। टेपेल, तो टेपेल अर्थात दल के बाहर जो है परिदल पुंज पाया जाता है। टेपेल 6 होता है, 2 भ्रमियों में होता है अर्थात 2 कतार में पाया जाता है। कोरछादी विन्यास पाया जाता है, पृथक परिदल पाया जाता है या कहीं कहीं जो है युक्त परिदल पुंज भी पाया जाता है तो परिदल। फिर है एंड्रोसियम अर्थात इसका परिदल जो है ये दल और बाह्यदल दोनों का मिलाकर ही पेरिएंट बनता है तो इसे हम परिदल कहते हैं। तो यहाँ पर कैलेक्स, करोला की जगह पर परिदल ही इसमें होता है। फिर है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम अर्थात पुमंग जो कि पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है और ये पुंकेसरों के मिलने से बना होता है तो एंड्रोसियम अर्थात पुंकेसर की संख्या इसमें जो है 6 पुंकेसर होती है। 2 भ्रमियों, पुंकेसरों की संख्या 6 होती है। 2 भ्रमियों में अर्थात 2 कतार में जो है पुंकेसर जो है जुड़े होते हैं। प्रत्येक भ्रम में पुंकेसर 3 होता है। जैसे यहाँ पर है तो एक कतारिया और इसके बाहर एक, जैसे यहाँ केंद्र है तो एक कतारिया और दूसरा कतारिया नहीं, ये बीच में क्या है गाइनोसियम है, यहाँ गाइनोसियम है नहीं। तो जैसे ये बीच में ऐसे गाइनोसियम है तो एक कतार में जो है ऐसे यहाँ 3 जो है पाया जाता है और दूसरे कतार में 3 ऐसे, दूसरे कतार में 3, ये 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। 2 भ्रमियों में जो है पुंकेसरों की संख्या व्यवस्थित होती है। परागकोश जो है द्विकोष्ठीय होते हैं, पृष्ठलग्न होते हैं या किसी किसी में परागकोश जो है आधार लग्न होता है अर्थात परागकोश के आधार भाग से पूतंत्र जो है जुड़ा होता है। फिर आता है गाइनोसियम, गाइनोसियम अर्थात जयांग, गाइनोसियम जयांग, ये त्रिअंडप्य होता है अर्थात इनमें जो है कार्पेल की संख्या 3 होती हैं, त्रिअंडप होती हैं। तीनों कार्पेल जो है आपस में संयुक्त होता है अर्थात युक्तांडप्य होता है। ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है, स्तंभी बीजांडन्यास पाया जाता है। अंडाशय जो है त्रिकोष्ठकीय होता है। प्रत्येक कोष्ठक में 2 या 2 से अधिक
ओव्यूल अर्थात बीजांड जो है उपस्थित होता है। वर्तिका एक होता है, सरल वर्तिकाग्र जो है पाया जाता है, तृतीय सममिति होता है। ठीक है। फिर है फ्रूट, फल। तो इसमें जो फल होता है उस फल को हम कहते हैं बेरी, बेरी या संपुट। इसमें फल जो है बेरी या संपुट कहलाता है। फिर है फ्लोरल फार्मूला। हमने पीछे भी बताया है कि जैसे जितना अब तक हमने फ्लोरल फार्मूला इनफ्लोरेसेंस से लेकर और गाइनोसियम तक जितना लक्षण हमने पढ़ा, यदि एक लाइन जो है हमें फ्लोरल फार्मूला याद हो तो हम सारे लक्षण को आराम से लिख सकते हैं। और फ्लोरल फार्मूला में जो है जो फ्लोरल जो की होता है अर्थात चिन्ह होता है जिसे कुंजी कहते हैं, नहीं जैसे केमिस्ट्री में संकेत होता है वैसे यहाँ पर भी संकेत है, सिंबल है, चिन्ह है, यदि वो हमें याद रहे तो फ्लोरल फार्मूला जो है जैसे पुष्प क्या है तो ब्रैक्टिएट, बी आर कर दिए कि ब्रैक्टिएट। और क्या भाई तृतीया सममिति। तो तृतीया सममिति के लिए सिंबल हमने बताया था कि प्लस का चिन्ह लेकर वृत्त में रख देते हैं। तो तृतीया सममिति। बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल ऐसे यदि केवल रहता है तो मेल का नीचे हो जाता है तो फीमेल, दोनों बना दिए तो बाइसेक्सुअल। पेरियंट की संख्या क्या है भाई तो पी से डिनोट करेंगे पेरियंट। परिडाल पुंज 6 संख्या होता है, 2 रो में होता है अर्थात 2 कतार में 3+3 अर्थात ये 2 कतार हो गया पेरियंट। उसके बाद जो है एंड्रोसियम की संख्या, एंड्रोसियम भी 6 होता है, वो भी 2 भ्रमियों में होता है, 2 कतार में होता है 3+3। और ये पुमंग जो है क्या होता है परिदल लग्न होता है अर्थात दल से लगा होता है, तो ऐसे हम चिन्ह लगा देते हैं तीर का। उसके बाद जो है गाइनोसियम जयांग जो है त्रिअंडप्य होता है, युक्तांडप्य होता है और सुपीरियर होता है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय होता है। नहीं तो देखिए यहाँ कैसे एक लाइन में जो है हम लिख सकते हैं कि पुष्प क्या होता है तो ब्रैक्टिएट होता है, सब्रेंत होता है और तृतीया सममिति होता है अर्थात पुष्प के केंद्र से होकर यदि जीवा से काटा जाए, किसी भी जीवा से काटा जाए तो 2 भागों में बट जाता है। यहाँ पुष्प जो है कैसा होता है द्विलिंगी होता है, जयांग और पुमंग दोनों पाया जाता है। परिदल पुंज होता है अर्थात परिदल की संख्या क्या होती है 6, जो कि दल और बाह्यदल के स्थान पर पाया जा रहा है। 2 भ्रमियों में है तो 3+3 लिख दिए। एंड्रोसियम पुंकेसर के मिलने से बनता है, पुंकेसरों की संख्या 6, 2 भ्रमियों में तो 3+3, प्रत्येक भ्रम में 3 पुंकेसर होते हैं। ये पुंकेसर जो है परिदल लग्न होता है, तो ऐसे तीर का निशान लगा दिए तो परिदल लग्न हो गया। नहीं गाइनोसियम जयांग की संख्या क्या त्रिअंडप, 3 कार्पेल पाए जाते हैं, तो तीनों कार्पेल क्या होते हैं युक्तांडप होते हैं, तो छोटे कोष्ठ में बंद कर दिया। ओवरी जो है सुपीरियर होता है तो नीचे एक चिन्ह, एक रेखा ऐसे खींच दिया। तो इस प्रकार से फ्लोरल फार्मूला जो है तैयार हो जाता है और फ्लोरल फार्मूला तैयार हो गया तो पूरा लक्षण हम लिख सकते हैं। फिर आता है कि इसका आर्थिक महत्व क्या है। नहीं तो सजावट के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नहीं जैसे यक्का है, इसका उपयोग जो है सजावट के रूप में किया जाता है। ऐसे भोजन के लिए भी इन पौधे का उपयोग किया जाता है, जैसे प्याज है, लहसुन है, इनका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। ऐसे है औषधि के रूप में भी
जैसे दांतों का यदि रोग है तो उसमें प्याज के रस का प्रयोग किया जाता है औषध के रूप में, या लहसुन का प्रयोग जो है हम खांसी में जो है लहसुन का प्रयोग करते हैं, तो औषध के रूप में भी इनका प्रयोग जो है किया जाता है। कुछ जो है विष औषध है लेकिन विष जहर का काम करता है नहीं, तो जो जंगली प्याज है उस जंगली प्याज से जो है जो रस निकलता है उससे जो पॉइजन बनता है चूहे मारने का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सामान्यतः ये लिलिएसी फैमिली का कुछ लक्षण रहे, कुछ उनका आर्थिक महत्व रहे। अब नए सिलेबस में जो है आपको एक ही फैमिली पढ़ना है, लेकिन वो भी अथवा दिया है, या तो सोलेनेसी से प्रश्न आ सकता है और नहीं तो लिलिएसी से। तो 2 वीडियो के माध्यम से हमने दोनों फैमिली को पढ़ा दिया। थैंक यू। वीडियो देखने के बाद आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर वीडियो का लिंक स्वयं ऑटोमेटिक जो है आपके पास मैसेज के द्वारा पहुंच जाए, इसलिए वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।